लखनऊ में प्रेस परिषद के प्रदेश कार्यालय पर राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कृष्णदेव और ऋषभ मिश्रा आजाद और पत्रकार परिषद के पदाधिकारियों के द्वारा प्रदेश अध्यक्ष मोहम्मद आसिफ को बनाया गया। इस दौरान बातचीत में प्रदेश अध्यक्ष ने बताया कि पत्रकार परिषद के द्वारा उन्हें जो जिम्मेदारी दी गई है उसे वो बाखूबी निभाने की कोशिश करेंगे। इसी दौरान उन्होंने बताया कि देश भर के पत्रकारों के लिए जनवरी माह से संपूर्ण भारत हेतु टोल फ्री नंबर जारी किया जाएगा, जिसके द्वारा कोई भी पत्रकार जो प्रेस परिषद से जुड़ा है उसकी अपनी किसी भी समस्या का समाधान एक फोन कॉल के जरिए प्राप्त कर सकता है। पत्रकारों के उत्पीड़न संबंधी सवाल पर उन्होंने बोला कि ये कतई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा और अगर किसी भी पत्रकार के ऊपर सरकार या पुलिस द्वारा कोई भी झूठा मामला बनाने पे उसे अधिकारियों और संबंधित विभाग के मंत्रियों से बात करके तत्काल वापस करवाया जाएगा। इस मौके पर प्रेस परिषद के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबा कृष्णदेव के साथ प्रदेश सचिव ऋषभ मिश्रा आजाद, मुकेश कुमार, मोहम्मद नसीर, आलोक शर्मा, अभिषेक समेत तमाम पदाधिकारियों ने प्रदेश अध्यक्ष को नई जिम्मेदारी को लेकर शुभकामनाएं दी। ब्यूरो रिपोर्ट, सूचना इंडिया। आसिफ जी, आपको पत्रकार प्रेस परिषद का प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया है, कितनी बड़ी जिम्मेदारी मानते हैं, किस तरह से निभाएंगे? प्रदेश अध्यक्ष बनाना तो वो चीज़ अलग हो गई। सबसे पहले कि मैं पत्रकार प्रेस परिषद का एक सिपाही अपने आप को मानता हूँ। मैंने अभी बिजनौर में काफ़ी बड़ी सभा हुई थी पत्रकार प्रेस परिषद की, वहाँ पर मीडिया मौजूद थी। तो जिस लक्ष्य में बाबा कृष्णदेव शर्मा जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष हों और उनको आशीर्वाद उनका प्राप्त हो मुझे, तो मैं बहुत बड़ी चुनौती नहीं मानता हूँ कि मेरे लिए बहुत आसान काम होगा। परिषद की गठन मैंने इसलिए अब नई नवेली दुल्हन की तरह मैं इसको रचा रहा हूँ और कर रहा हूँ। अब तक मैं 8 जिलों में काम कर चुका हूँ जब से मैंने चार्ज लिया है। करीब मुझे मात्र 1 महीना हुआ है चार्ज लिए हुए, और आज लखनऊ के अंदर पहली बार मैंने अपने ऑफिस में आकर यहाँ चार्ज लिया है। राष्ट्रीय अध्यक्ष मौजूद रहे थे। ये जिस संगठन ये किस तरह का काम करेगा पत्रकारों के लिए, या अभी तक की जो योजना है वो किस बेस पर चलेंगी और क्या क्या उपलब्धियाँ होंगी इसमें? संगठन बहुत अलग से संगठन है ये, क्योंकि संगठन आपने परिषद के बहुत देखे होंगे। पत्रकारों को जोड़ करने के लिए, एक होने के लिए संगठन तो आपने देखे हैं। पत्रकार के हित और कार्य के लिए, पत्रकारों की सुरक्षा के लिए आज तक किसी भी संगठन ने काम नहीं किया। मात्र हिंदुस्तान में पहला संगठन ऐसा है जो कि हमने 1 लाख रुपए तक का पत्रकारों को बीमा दे रहे हैं। उसके बाद हम आर्थिक सहायता दे रहे हैं। अभी हमने एक नया टोल फ्री नंबर चालू कर रहे हैं। तो आज तक किसी संगठन के अंदर यह नहीं है जो टोल फ्री नंबर सीधा प्रदेश अध्यक्ष, संयोजक और राष्ट्रीय अध्यक्ष और छोटा पदाधिकारी अगर होगा तो टोल फ्री नंबर से उसकी सुनवाई होगी और मात्र 3 घंटे के अंदर उस पर एक्शन होगा। अभी हाल ही में उत्तर प्रदेश में तमाम कानून व्यवस्था बिगड़ी, जिसमें कई पत्रकारों ने सच्चाई खबर लिखी और लिखने पे कहीं ना कहीं उनको पीड़ित बना दिया गया, कहीं ना कहीं उनको गोली मार दी गई, कहीं ना कहीं उनको मुकदमे दर्ज कर दिए गए। उस घटनाओं को लेकर के किस तरह का एक अभियान आप चलाएंगे संगठन की ओर से? अभी गाजियाबाद के अंदर जैसे कि आपने कही, एक हमारे पत्रकार साथी को गोली मार के हत्या कर दी गई गाजियाबाद में, महानगर सिटी जिसको बोलते हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश का मानावा सिटी है, जिसमें यहाँ की सरकार हिल जाती है और उसमें पत्रकार परिषद उनके साथ भारद्वाज जी के साथ लड़ी है और हमेशा खड़ी रही थी। और जहाँ तक मुकदमों की बात है, पत्रकारों के ऊपर जो मुकदमे लागू हो रहे हैं, तो सबसे पहली बात तो यह है परिषद इसके लिए तत्काल खड़े में हैं। हम लोग उनके मुकदमे अगर हैं तो वापस कराएंगे और इस सरकार से, चीफ मिनिस्टर से लेके मंत्रियों से लेके सरकार से हमने सिर्फ एक वादा ये करा है कि नाजायज अगर किसी पत्रकार पर मुकदमा होगा तो इस सरकार चलने नहीं देंगे। जो जुझारू पत्रकार हैं, जो काम करने वाले हैं, जिन्होंने सच्चाई लिखने की कसम खा रखी, उनके लिए क्या संदेश देना चाहेंगे? जुझारू पत्रकार जो हैं, मेरी नज़र में तो पत्रकार एक्चुअली क्या है, मैं आपको एक चीज़, बहुत बड़ी काम की चीज़ मैं बताने जा रहा हूँ जो मेरा संदेश आपके चैनल के माध्यम से जाएगा कि जुझारू पत्रकार और पत्रकार, अब आप इस बात को नोट करिए, जुझारू पत्रकार और पत्रकार एक होता है। और पत्रकार वो आप पत्रकार मत मानिए जो पत्रकार अपनी रोजी रोटी के लिए उसको कैश कर रहा है, वो 500 रुपए में बिक रहा है, 400 रुपए में बिक रहा है, तो वो पत्रकार कहाँ हुआ? पत्रकार वो है जो खबर को प्रकाशित करके जो छाप दे और दिखा दे। तो वास्तविक पत्रकार वो है, वो ये नहीं कहे कि पत्रकार खबर तो बना दी और उस अधिकारी और उसके पास एमएलए और विधायक के पास जाके कह रहा साहब ये मैंने खबर बनाई है, तो उसमें उसका पाप आ जाता है, नजर आ जाता है। तो मैं उस पत्रकार को पत्रकार नहीं मानता हूं। जुझारू और ईमानदार पत्रकार वो है कि बिना रोके टोके अपने समाचारों को प्रकाशित करे और दिखाए और उसकी समस्याओं का हल होगा, उसको सजा मिलेगी उन्हें। पत्रकार अगर पत्रकारिता छोड़ करके कहीं गलत कामों में पाया जाता है
या उसका कहीं दलाली में नाम आता है, तो इसको संस्थान को कितना बड़ा जिम्मेदार मानते हैं आप? हम संगठन हमारा कोई साथ नहीं देगा और कभी साथ नहीं देना चाहिए किसी भी संगठन को। पत्रकार परिषद तो खासतौर पर प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते मैं तो साथ दूंगा नहीं, और उल्टा उसके खिलाफ उसका मुकदमा भी मैं लिखवाऊंगा, जो कि परिषद को बदनाम करने की कोशिश करेगा। पत्रकारिता अपने जीवन को बदनाम करने की कोशिश कर रहा है, जो कि पत्रकार, मैंने जैसे अभी आपने पहले भी ये बात कह चुका हूँ, पत्रकार वो है जो समाचार प्रकाशित करके दिखाए और सजा दिलाए। एक टोल फ्री नंबर आपके संस्थान से जारी होने जा रहा है, कब तक जारी हो जाएगा, कितना लाभ मिलेगा इससे? बहुत जल्दी होगा, और इसका लाभ इतना होगा जैसे कि आप अभी इस सरकार में देख रहे हैं, जो अखिलेश यादव सरकार, समाजवादी पार्टी की सरकार चली, चीफ मिनिस्टर वो रहे, तो 102, 112 नंबर ही चालू करे और ये वैन चालू करी। हमने मेडिकल पॉलिसी के बाद ओवी वैन और टाइप की जैसे होती हैं, ये हमने एम्बुलेंस चालू करी है। पत्रकार के साथ 800, 900, 1000 रुपये भी नहीं हुआ करते हैं ईमानदार पत्रकार के पास, तो उसको ले जाने और लाने की, उसको रात को तबीयत खराब होती है तो कहाँ से लाएंगे। तो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने हमें निर्देशित भी ये करा है कि अगर हमारे किसी भी जनपद के अंदर आपके पास एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, आप खुद स्वयं जिला अध्यक्षों को कहा जाए, प्रदेश अध्यक्ष की ये जिम्मेदारी बनती है, अगर किसी पत्रकार को परेशानी होती है तो उसकी एम्बुलेंस, उसके मेडिकल का खर्चा, जिसमें हम 1 लाख रुपए का बीमा भी उन लोगों को दें।